बात कर रहे थे और ये जो उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना और साथ साथ ई ग्राम स्वराज ऐप, इसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से ये एक क्रांतिकारी कदम है। वास्तव में इससे क्या कुछ फर्क पड़ जाएगा, बहुत कुछ तो हमें बताया, लेकिन इस पर और ज़्यादा चर्चा करने के लिए और किस तरह से ज़मीन पर जो है, ग्राउंड पर जो है, कैसे पंचायतों को मजबूत बनने की पूरी प्रक्रिया चल रही है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान इस वक्त और जुड़ रहे हैं। परिचय करवा दूं, मेरे साथ आलोक प्रेम नागर जी हैं। आलोक प्रेम नागर जी संयुक्त सचिव हैं मिनिस्ट्री ऑफ इस पंचायत राज मंत्रालय में, और मेरे साथ दूसरे मेहमान जो हैं दिल्ली से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर दिनेश के त्यागी, जो कि CEO हैं CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, जो कि दरअसल गाँव में जिस तरह से लगातार जो है, जब हम बात करते हैं कि गांव में किस तरह से लगभग काम हो रहा है, कॉमन सर्विस सेंटर कैसे काम कर रहे हैं, उस पर हमको जो है विस्तार से बताएंगे। लेकिन नमस्कार दोस्तों, डिजिटल सेंस में आपका स्वागत है। मैं नीरज यादव। आज की इस वीडियो में यह बताने जा रहा हूं कि ये भारत में 2 सर्विसेज लॉन्च किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। जो पहली सर्विस है स्वामित्व योजना और दूसरी सर्विस है ई ग्राम स्वराज योजना। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि ई ग्राम स्वराज योजना के तहत CSC VLE को एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जो हर ग्राम में इसका लॉन्च किया जा रहा है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे DD न्यूज़ पर CSC के CEO माननीय दिनेश त्यागी जी लाइव आकर क्या क्या बताया और CSC VLE का क्या इसमें योगदान है और कैसे कैसे CSC VLE इसमें काम करेंगे और क्या क्या योगदान रहेगा CSC VLE का, इसके बारे में DD न्यूज़ पर माननीय श्री डॉक्टर दिनेश त्यागी जी ने खुद लाइव आकर इसके बारे में बताया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, 4 से 5 मिनट का अंदर का वीडियो है। इसको देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा आखिर कौन सी सर्विस है ई ग्रामीण स्वराज योजना। चलिए देखते हैं। मैं दिनेश जी आपके पास आ रहा हूँ। दिनेश जी, ये जो 3 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर बताए जाते हैं, जब हम आज पंचायती राज दिवस पर बात कर रहे हैं, पंचायतों को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं कि ग्राम स्वराज का जो उनका सपना था वो तब पूरा होगा जब पंचायतें उतनी सशक्त बनेंगी, तो इसमें जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं वो किस हद तक जो है इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं। और साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आंकड़ों में हमारे पास 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर तो हैं, लेकिन वास्तव में क्या हम ये भी कह सकते हैं कि करोड़ों किसान इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कोई ऐसा आंकड़ा है कि हम ये कह सकें कि दरअसल देखिए किस तरह से किसानों के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है? आज देश में कॉमन सर्विस सेंटर की जो संख्या है 4 लाख के करीब है। 4 लाख जी, अच्छा, 4 लाख के करीब है। और सभी पंचायत ज्यादातर कवर्ड है, जिसमें हर एक में कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं। और पंचायत के अलावा कुछ अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में भी कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं। कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल इंडिया का एक भाग है, अभिन्न अंग है, और उसका भी मकसद है कि हम डिजिटल इंक्लूजन करें और एम्पावरमेंट करें, लोगों का एम्पावरमेंट हो, एनेबलमेंट हो, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल लोगों को प्रोवाइड की जाए, ताकि गांव और शहर में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो कम हो सके। और जब लोगों को सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल अपने गांव में ही मिल जाएगी, तो उनको वो शहर जाने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। और जो स्वराज का मकसद है कि हम स्वराज क्रिएट करेंगे, तो कॉमन सर्विस सेंटर की भूमिका बहुत अहम है स्वराज में भागीदारी देने के लिए। कॉमन सर्विस सेंटर की एक एसेंस ये भी है कि कॉमन सर्विस सेंटर गांव का वही लड़का या लड़की चलाते हैं, तो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। उसके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, और उसके पास कनेक्टिविटी भी होती है। आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में 1,25,000 पंचायत में भारत नेट है। देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर के विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर ही भारत नेट को मैनेज करते हैं। जो लास्ट माइल पंचायत लेवल पे है, भारत नेट का मैनेजमेंट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस वो कॉमन सर्विस सेंटर के विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स ही करते हैं। हमारी कुछ लड़कियां जो गाँव में ये कॉमन सर्विस सेंटर चलाती हैं, वो भी भारत नेट का रिपेयर और मेंटेनेंस करती हैं। तो भारत नेट की सिनर्जी, भारत नेट की वजह से इंटरनेट की एक्सेस लोगों को दी जाती है। हम लोग फाइबर टू होम भी देते हैं, वाईफाई भी देते हैं, और वाईफाई चौपाल के माध्यम से आज एक जगह का संवाद वाईफाई चौपाल के माध्यम से ही पंचायत में हुआ। एक प्रधान जो PM के साथ, ऑनरेबल PM के साथ जो वार्तालाप हुआ, उसमें प्रधान ने
भारत नेट की वाईफाई चौपाल की कनेक्टिविटी को यूज किया। तो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हम लोग बाकी जो डिजिटल इंक्लूजन के प्रोग्राम्स हैं, एक एक्सेस टू बैंकिंग है। तो जैसे पहले लॉकडाउन में सिर्फ बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट को अलाउ किया गया था, तो हमारे 18,000 कॉमन सर्विस सेंटर हैं जो देश में करीब सारे बैंकों के लिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट का काम करते हैं। तो ये लोग, और एक हमारा आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम है, उसके माध्यम से भी हमारे करीब 30,000 के करीब सेंटर्स हैं जो ये काम करते हैं। तो करीब 50,000 पहले लॉकडाउन में की फेज में भी कॉमन सर्विस सेंटर लोगों को उनकी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स है उनके लिए मदद करते थे जी। अब भारत सरकार ने डीबीटी तो इतना ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो महिलाएं या बच्चे या वो बूढ़े या वृद्ध लोग बैंक में जाने में उनको मुश्किलें होती हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर उन सब की मदद करता है कि वो एक्सेस करें। जैसे 20 करोड़ महिलाओं को जनधन अकाउंट होल्डर्स को 500 रुपए दिए गए, तो उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने कॉमन सर्विस सेंटर से पैसे निकाल सकते हैं। तो त्यागी जी, मैं आपसे बहुत संक्षेप में सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप कॉमन सिविल आप जो सेंटर हैं वो हैं ई ग्राम स्वराज ऐप और साथ साथ जो है स्वामित्व योजना, क्या कह सकते हैं कि एक तरह से ये गांव को अपने आप में एक यूनिट की तरह से एक आत्मनिर्भर यूनिट बनाने की दिशा में ये एक बड़ा स्टेप है, ये कह सकते हैं हम? इन दोनों प्रोग्राम में बहुत सिनर्जी है। कॉमन सर्विस सेंटर और पंचायत में बहुत सिनर्जी है जी। और आज जो ई ग्राम स्वराज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, देखिए गांव में लोग अभी भी अपने आप काम करने में थोड़ा उनको तो हिचकिचाहट होती है, तो उनको असिस्टेड फॉर्मेट चाहिए, मतलब उनकी कोई मदद करता है। कॉमन सर्विस सेंटर वो असिस्टेड फॉर्मेट है जो गांव में पढ़े लिखे और जो कम पढ़े लिखे उन सब की मदद करेगा इस ई ग्राम स्वराज पोर्टल से इंफॉर्मेशन एसेस करने के लिए। ठीक है। उनको अगर पूछना है तो बता देगा क्या काम हुआ, somebody want to find out details, तो वो डिटेल्स के साथ शेयर कर देगा। तो सारी चीजें जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनकी एलिजिबिलिटी है या उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये सारी मदद कॉमन सर्विस सेंटर का जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर है, लड़का या लड़की है, वो गांव वालों की मदद करेगा। और क्योंकि हम डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम भी करते हैं जो भारत सरकार का अभियान है, हर गाँव में हर एक परिवार में से एक को डिजिटल लिटरेट करना है, तो डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से उनको सिखाते हैं, उनको एक्सेस कराते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर भारत सरकार की सारी स्कीम के लिए एडवोकेसी करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है, उनको फिर अनेबल करता है और उनके लिए उनको समझाता है। सो अवेयरनेस, समझाना और अनेबलमेंट, ये तीनों काम कॉमन सर्विस सेंटर करता है ताकि गांव में हर एक को, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसी जाति परिवार से बिलोंग करता हो, चाहे गरीब हो, उन सबको वो सुविधाएं मिल सके जो कि उनको उनके ड्यू है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी जी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियोस हमेशा डिजिटल सेंस पर आते रहते हैं।